देयर इज समथिंग इनक्रेडिबली पावरफुल एंड पर्सनल अबाउट अ फ्रेगनेंस। एक खुशबू के अंदर ऐसी मैजिकल पावर होती है कि वो आपको टाइम ट्रैवल तक करा देती है। आप अपना कोई परफ्यूम सूंघते हो एंड यू आर इंस्टेंटली टेकन बैक इन टाइम, इन प्लेस, at a certain time when you use that perfume, your wedding day, something special. It's just something other senses can't achieve. It's much like listening to a song or an album and you're taken back in time. और यू स्मेल ग्रेट, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है is one of the best compliments you get. Fragrances are also one of the most common given gifts. And ironically enough, it's something that's very hard to get right. फ्रेगनेंस या खुशबू इतनी पर्सनल चीज़ है कि बड़ा मुश्किल है उसको समझना। अपने लिए ही ऐसा परफ्यूम लेना जो आपको ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा लगे, और दूसरे के लिए तो लेना और भी ज़्यादा मुश्किल काम है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी ऑन हाउ टू स्मेल फ्रेश ऑल डे लॉन्ग, और उसमें मैंने जिक्र किया था कि बहुत मुख्तलिफ तरह की फ्रेगनेंसेज आती हैं। उस वीडियो के नीचे ढेर कमेंट्स थे कि इस चीज़ पे वीडियो बनाएं कि और किस किस तरह की फ्रेगनेंसेज आती हैं, किस मौके पे किस तरह की फ्रेगनेंस लगानी चाहिए, फ्रेगनेंसेज में क्या फ़र्क होता है, हम कैसे पहचानें हमें कौन सी फ्रेगनेंस अच्छी लगेगी, या हम किसी को कैसी फ्रेगनेंस देंगे। सो आज की वीडियो में हम इस सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रेगनेंस 101, ठीक है। इट्स गोइंग टू हेल्प यू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बाइंग परफ्यूम्स, यूजिंग परफ्यूम्स, गिफ्टिंग परफ्यूम्स, परफ्यूम्स किस किस तरह के आते हैं, फ्रेगनेंसेज किस तरह की होती हैं, lasting power, all of it. We are going to talk about so much today. It's going to be kind of a geeky video, लेकिन आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया ये वीडियो, इसलिए मुझे ढेर थम्स अप और ढेर कमेंट्स चाहिए इस वीडियो के नीचे एज एन अप्रिसिएशन, यू नो। सो चलें, विदाउट फर्दर डू, लेट्स जंप राइट इनटू दिस वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो विच इज़ ऑल अबाउट परफ्यूम्स। लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले तो हम टाइप्स ऑफ फ्रेगनेंसेस की बात करेंगे, और टाइप्स के साथ साथ मैं उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी। इससे ये है कि आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह की सेंस से भरपूर फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दिस फर्स्ट कैटेगरी। सो सबसे पहले हमारे पास ओडर मास्किंग चीज़ें, यानी वो चीज़ें जो हमें मिलती हैं मार्केट में जिनकी वजह से हमारे पास से स्मेल नहीं आती। हमारे पास से स्मेल आती क्यों है? पसीना आता है तो स्मेल आती है, लेकिन पसीने में इटसेल्फ स्मेल नहीं होती। स्मेल होती है बैक्टीरिया के अंदर, और पसीने में होता है बैक्टीरिया। तो जब वो बैक्टीरिया हमारी स्किन के ऊपर बैठा रहता है तो स्मेल उस बैक्टीरिया की वजह से आती है, ठीक है। सो मार्केट में दो चीज़ें मिलती हैं, एक हमें मिलते हैं डिओड्रेंट्स और एक हमें मिलते हैं एंटीपर्स्पिरेंट्स। अब डिओड्रेंट क्या काम करता है? डिओड्रेंट दो काम करता है एक साथ। डिओड्रेंट के अंदर एक तो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो जिस भी सरफेस पे आप डिओड्रेंट लगाते हो वो बैक्टीरिया को किल करना शुरू कर देता है। सो नंबर ऑफ बैक्टीरिया को रिड्यूस करता है आपकी स्किन के ऊपर। तो जब ओडर कॉजिंग चीज़ ही नहीं होगी आपकी स्किन पे तो स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। तो एक तो डिओड्रेंट ये कर रहा होता है, दूसरा डिओड्रेंट के अपने अंदर एक हल्की सी खुशबू होती है जो कि मास्क कर रही होती है या छुपा रही होती है बदबू को। सो ये दो काम इकट्ठे करते हुए डिओड्रेंट मेक श्योर करता है कि आपके पास से स्मेल ना आए, ठीक है। ये हो गया डिओड्रेंट। दूसरी तरफ है हमारे पास एंटीपर्स्पिरेंट। एंटीपर्स्पिरेंट का काम ये है कि आप जिस सरफेस पे एंटीपर्स्पिरेंट लगाते हो वो आपके स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक कर देता है। उसके अंदर एल्यूमिनियम बेस्ड प्रोडक्ट है एंटीपर्स्पिरेंट, और उसके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होता है आपकी स्किन के साथ, वॉट एवर, आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो जाते हैं टेम्परेरीली, और उससे ये कि आपको इतने आराम से पसीना नहीं आता। पसीना नहीं आएगा तो बैक्टीरिया नहीं आएगा, और बैक्टीरिया नहीं आएगा तो स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। अब अगली बात आप मुझसे पूछ सकते हो कि इनमें से बेहतर क्या है, इसमें से नुकसान किसके कम हैं किसके ज़्यादा हैं। नुकसान थोड़े बहुत दोनों के हैं, और बहुत ज़्यादा शायद किसी के भी नहीं हैं, और ज़रूरी तो हैं, ओडर मास्किंग चीज़ें ज़रूरी तो हैं। नेचुरल रेमेडी भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, फटकरी वगैरह, अगर आपको वो सूट करती है तो वो इस्तेमाल करें, बेहतरीन है। लेकिन आई थिंक कि एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स डाउन टू क्या आपको क्या चीज़ सूट कर रही है। हर इंसान की स्किन एक जैसी नहीं होती। कुछ लोगों को डिओड्रेंट्स बिल्कुल सूट नहीं करते, कुछ लोगों को एंटीपर्स्पिरेंट क्योंकि वो ब्लॉक कर रहा है आपके स्वेट ग्लैंड्स को, आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, पिंपल्स निकल आते हैं, लोगों को नहीं सूट करता है एंटीपर्स्पिरेंट। सो इट रियली डिपेंड्स कि आपकी स्किन को क्या चीज़ सूट करिए, क्या चीज़ से आपकी स्किन इरिटेट होती है। आपको दोनों चीज़ें ट्राई करके देखनी चाहिए, एंड यू शुड सी कि मुझे क्या चीज़ बेहतर सूट करी है, या क्या चीज़ मेरे बॉडी केमिस्ट्री के साथ बेहतर काम करी है, और मुझे जो है वो उसकी वजह से ज़्यादा देर तक स्मेल नहीं आती अपने पास से। सो ये वो दो चीज़ें हैं जो हमारे पास ओडर मास्किंग है। अब इनकी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं मैं डिओड्रेंट भी लगाता हूँ, मैं बॉडी स्प्रे भी लगा के तंग आ गई हूँ, लेकिन मेरे पास से फिर भी स्मेल आती है। सो मे बी कि उन्हें इन बेस्ट प्रैक्टिसेस पे काम करने की ज़रूरत हो। एक तो ये कि आपने ये एक मिसकंसेप्शन है कि हमने सिर्फ अंडर आर्म्स में डिओड्रेंट लगाना है। ऐसी बात नहीं है। जिस जिस जगह आपको पसीना आता है आपने वहाँ डिओड्रेंट लगाना है। आपको नीज़ के पीछे पसीना आता है, थाइज़ में पसीना आता है, आपको अंडर आर्म्स में आता है, आपको बेली के नीचे पसीना आता है, वेयर एवर यू गेट स्वेट
यू कैन अप्लाई योर डिओड्रेंट एंड योर एंटीपर्स्पिरेंट देयर, ठीक है। सो क्योंकि हमें स्वेट के अंदर वाले बैक्टीरिया को किल करना है, तो जहाँ जहाँ स्वेट आपको ज़्यादा आता है आप उन सारी जगहों पे अपना डिओड्रेंट लगाया करें, सिर्फ अंडर आर्म्स में मत लगाया करें। दूसरा ये कि एंटीपर्स्पिरेंट या डिओड्रेंट बेहतरीन काम करता है ऑन ड्राई क्लीन स्किन। ऐसा नहीं हो सकता कि आज मैंने डिओड्रेंट लगाया, रात को मैं सो गई, कल मैं सुबह उठी और मैंने दोबारा उसके ऊपर डिओड्रेंट लगा लिया। जो भी गंक, बैक्टीरिया, गंदा चीज़ जो है वो मेरे अंडर आर्म्स में या बिहाइंड द नीज़ वगैरह बैठी हुई थी, मैं उसके ऊपर नए सिरे से एक और लेयर ऑफ डिओड्रेंट लगा लूँगी तो मैं ये समझूँ कि अब ये डिओड्रेंट काम करेगा, ऐसा नहीं है। एवरी टाइम यू री अप्लाई योर डिओड्रेंट, आपको अपनी स्किन क्लीन और ड्राई चाहिए। आप अपने अंडर आर्म्स वगैरह धोएंगे, उसको सुखाएंगे और एक क्लीन ड्राई सरफेस के ऊपर आप अपना डिओड्रेंट या एंटीपर्स्पिरेंट लगाएंगे तो वो बेहतरीन काम करेगा। लेयर्स में एंटीपर्स्पिरेंट्स और डिओड्रेंट्स काम नहीं करते। उसके अलावा अगर आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखेंगे तो आपके डिओड्रेंट्स और एंटीपर्स्पिरेंट्स सबसे अच्छा काम करेंगे। जब भी आपकी स्किन ड्राई होती है तो ड्राई स्किन को बैक्टीरिया ज़्यादा क्लिंग करता है, ड्राई स्किन ज़्यादा इरिटेटेड रहती है, वहाँ से वाटर ज़्यादा लॉस होता है। सो अगर आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखेंगे तो वहाँ पे अप्लाई होने वाला डिओड्रेंट और एंटीपर्स्पिरेंट बेहतरीन काम करेगा। इसके अलावा अगेन एक और मिसकंसेप्शन, लोग सुबह सुबह डिओड्रेंट लगाना पसंद करते हैं। मैं कहूँगी कि अगर आप रात के वक्त डिओड्रेंट लगाएंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, इसलिए क्योंकि डिओड्रेंट्स बेहतरीन काम करते हैं जब आपके स्वेट ग्लैंड्स इनएक्टिव होते हैं, और रात में जब आप सो रहे होते हैं, हलचल नहीं हो रही होती, तो आपके स्वेट ग्लैंड्स सबसे कम एक्टिव होते हैं उस टाइम पे। सो इफ़ यू अप्लाई योर एंटीपर्स्पिरेंट इन दैट टाइम तो वो उसको सबसे अपने स्ट्रेंथ के साथ काम करने का मौका मिलेगा और वो सबसे अच्छे तरीके से आपके स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक करेगा इन द केस ऑफ एंटीपर्स्पिरेंट्स, एंड बैक्टीरिया को आने से पहले ही रोक रहा होगा इन केस ऑफ अ डिओड्रेंट। उसके अलावा एक टिप मेरी ये होगी कि आपने जब अपना एंटीपर्स्पिरेंट या डिओड्रेंट लगा लिया तो उसके बाद उसको ड्राई होने दें, फिर कपड़े पहने। उसको ड्राई होने के लिए 1-2 मिनट दे दें। ड्राई हुआ हुआ डिओड्रेंट या एंटीपर्स्पिरेंट ज़्यादा अच्छा काम करेगा। अगर आप जल्दी से फ़ौरन से कपड़े पहन लेंगे, कुछ उसमें से उतर जाएगा, कुछ लाइक ग्लाइड ऑन कर जाएगा स्किन के ऊपर, उस तरीके से काम नहीं करेगा। तो थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करें कि आपका डिओड्रेंट और एंटीपर्स्पिरेंट स्किन के अंदर जज्ब हो जाए, ड्राई हो जाए, फिर अपने कपड़े पहने। उसके अलावा ये कि आई वुड एडवाइस कि आप अगर स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, ऑफिस गोइंग हैं, जहाँ भी गोइंग हैं, आप अपना डिओड्रेंट ब्रिंग इट विद यू, अपने बैग में डिओड्रेंट रखें, और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो साफ़ करके अपने अंडर आर्म्स वगैरह उसको रीअप्लाई कर लें, ठीक है। सो वो अगर आपके पास होगा तो दैट्स बेस्ट। और आखिरी बात मेरी ये होगी कि आप हमेशा कोशिश करें कि आप अगर परफ्यूम लगाते हैं ऊपर तो आप अपने परफ्यूम को मैच करें विद योर डिओड्रेंट। अगर आप बहुत सिट्रसी सा खट्टा खट्टा सा डिओड्रेंट लगा लेंगे और ऊपर आप मस्की सेंट लगा लेंगे, परफ्यूम लगा लेंगे, तो वो बहुत मिसमैच हो जाएगा और मज़े की स्मेल नहीं आएगी आपके पास से। सो अगर आपके डिओड्रेंट की खुशबू और आपके परफ्यूम की खुशबू एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करी हो तो दैट इज़ रियली गोइंग टू गिव यू द बेस्ट रिजल्ट व्हेन इट कम्स टू हाउ यू स्मेल। सो ये मेरी कुछ टिप्स थी रिलेटेड टू डिओड्रेंट्स एंड एंटीपर्स्पिरेंट्स एंड जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट दे डू। तो जनाब अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेगनेंसेज की। तो जब हम मार्केट में जाते हैं फ्रेगनेंस खरीदने के लिए, परफ्यूम खरीदने के लिए, तो ऑडे टॉयलेट्स, ऑडे परफ्यूम्स, कई तरह की हमें फ्रेगनेंसेज मिलती हैं। इनमें क्या फ़र्क होता है? इनमें मेन फ़र्क होता है जनाब परफ्यूम ऑयल की कंसनट्रेशन का। जो परफ्यूमर है उसने जो बैठ के ऑयल बनाया है, कंसनट्रेटेड ऑयल, जिसमें वो खुशबू है परफ्यूम की, सिग्नेचर खुशबू है, वो सारा का सारा आपका जो परफ्यूम है वो सारा का सारा वो नहीं होता। आपका परफ्यूम ऐसे बनता है कि एक बेस होती है, बेस पानी की भी हो सकती है, अल्कोहल की भी हो सकती है। एक बेस होती है और उस बेस के अंदर चंद कतरे इस परफ्यूम ऑयल, इस कंसनट्रेटेड खुशबू के डाले जाते हैं। जितने ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी इस खुशबू की, इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा परफ्यूम, इतना ज़्यादा महंगा होगा। और किस कैटेगरी में जाके बैठेगा, ऑडे टॉयलेट कहलाएगा या ऑडे परफ्यूम कहलाएगा, इट ऑल जस्ट कम्स डाउन टू द परफ्यूम ऑयल की कंसनट्रेशन इन द बेस, दैट्स इट। सो सबसे जो एंट्री पॉइंट है इनटू द वर्ल्ड ऑफ फ्रेगनेंसेज वो है बॉडी स्प्लैश एंड बॉडी मिस्ट। ये दोनों एक ही चीज़ है। ज़्यादातर ये वाटर बेस्ड होते हैं, इनके अंदर अल्कोहल भी बहुत कम होती है। बड़ी इनोसेंट सी सेंट है ये। इसमें अगर 100 ml की बॉटल है तो सिर्फ 2 से 3 ml बीच में परफ्यूम ऑयल की कंसनट्रेशन होती है, लाइक बहुत थोड़ी 1 to 3% कंसनट्रेशन होती है इसमें परफ्यूम ऑयल की। वाटर बेस्ड होते हैं, तो जिन लोगों को सेंसिटिव स्किन का मसला होता है या जिनको अल्कोहल लगाने से मसला होता है, या ड्राई स्किन है जिनकी बहुत ज़्यादा अल्कोहल बर्दाश्त नहीं करती स्किन, उनके लिए सबसे हाईली रेकमेंडेड है। लेकिन ये 1 से 2 घंटे लास्ट करते हैं बॉडी के ऊपर, फिर गायब हो जाते हैं, स्किन सेंट बन जाते हैं, या होते ही शुरू से ही स्किन सेंट होते हैं। बहुत सॉफ्ट फ्रेगनेंसेज होती हैं ये जो बॉडी मिस्ट्स होते हैं। इससे ऊपर वाला लेवल होता है ऑडे कलोन्स। अब कलोन्स के बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि मर्दों के परफ्यूम को कलोन कहा जाता है, ऐसा नहीं है। कलोन इज़ जस्ट द नेक्स्ट स्टेप इन द वर्ल्ड ऑफ फ्रेगनेंसेज। इसमें 4 to 6% कंसनट्रेशन होती है परफ्यूम ऑयल की आपके बेस के अंदर, और ये 2 से 3 घंटे आपकी बॉडी पे लास्ट करते हैं। बहुत महंगे नहीं होते हैं, और जो इनका टॉप नोट होता है वो बहुत हैवी होता है। यानी परफ्यूम छिड़कते ही जो आप पहला नोट आपको आता है वो एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग आता है, बड़ा
यू नो ओवर पावरिंग सा होता है, लेकिन ओवर लिटिल पीरियड ऑफ टाइम 10-15 मिनट के अंदर अंदर परफ्यूम बहुत ही सॉफ्ट और सटल हो जाता है. सो दैट इज़ एन ऑडे कलोन. उसके बाद हमारे पास ऑडे टॉयलेट्स हैं. ये मीडियम रेंज परफ्यूम्स होते हैं. इनके अंदर 8 से 10% की कंसनट्रेशन होती है परफ्यूम ऑयल की. ये 4 से 7 घंटे आपकी बॉडी पे बैठते हैं. इनकी परफ्यूम मतलब फ्रेगनेंस इतनी देर लास्ट करती है. और इनके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो इनका ब्लेंड होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि परफ्यूम छिड़कते ही बहुत स्ट्रॉन्ग और ओवर पावरिंग लगता है. टॉप नोट्स पे ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है, वेयरएज जो बेस नोट्स या मीडियम नोट्स हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते. वो बहुत मतलब थोड़ी देर के बाद बहुत ये सटल सी फ्रेगनेंस छोड़ देती है स्किन पे, जस्ट लाइक ऑडे कलोन्स. उसके बाद मार्केट में जो सबसे कॉमनली पाया जाता है वो ऑडे परफ्यूम. और ऑडे परफ्यूम के अंदर 15-20% कंसनट्रेशन होती है परफ्यूम ऑयल की. सो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंट होती है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है. सो कुछ परफ्यूम्स तो 24-24 घंटे भी लास्ट करते हैं. और इसका जो ब्लेंड किया जाता है, यानी कि हर परफ्यूम एक सिर्फ ये नहीं कंसनट्रेशन को पानी में मिलाया और हो गया. हर परफ्यूम हाउस की एक ख़ास तरह से वो ब्लेंड करते हैं चीज़ों को. सो जो ऑडे परफ्यूम्स को ब्लेंड किया जाता है वो इस चीज़ को जहन में रख के किया जाता है कि वो सिर्फ टॉप नोट हैवी ना हो. जो परफ्यूम ने लास्ट करना है ज़्यादा देर के लिए, तो बेस नोट्स और मीडियम नोट्स भी बहुत उन पर फोकस किया जाता है. दे हैव अ मच डीपर बेस एंड मीडियम नोट्स. सबसे ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन होती है परफ्यूम ऑयल की. जो आप देखते हो कुछ ब्रांड्स के परफ्यूम रोलर्स मिल रहे होते हैं 10-10 ml के, और वो इतनी छोटी छोटी पैकेजिंग इसीलिए होती है बिकॉज दे आर वेरी वेरी कंसनट्रेटेड. उनका एक एक कतरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत बहुत देर लास्ट करता है बिकॉज इट्स दी हाइस्ट कंसनट्रेशन ऑफ परफ्यूम अवेलेबल आउट देयर. सो ये हैं टाइप ऑफ फ्रेगनेंसेज डिफरेंट टाइप्स की. बेसिक फ़र्क इनमें सिर्फ और सिर्फ यही है कि इनके अंदर परफ्यूम ऑयल की कंसनट्रेशन का फ़र्क होता है और बेस्ड ऑन दैट ये कितनी देर लास्ट करते हैं उस चीज़ का फ़र्क होता है. अच्छा, मैं 2 और चीज़ों की बात करना चाहती हूँ एंड दीज विल रियली हेल्प यू अंडरस्टैंड फ्रेगनेंसेज एंड दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड योर टेस्ट इन फ्रेगनेंसेज, ताकि आप फ्यूचर में अपने लिए जो फ्रेगनेंसेज खरीदो वो आपके टेस्ट के एंड मुताबिक हों. ठीक है, सबसे पहले अभी मैं बात करी थी टॉप नोट, मीडियम नोट, बेस नोट की. मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा कि वो क्या होता है. टॉप नोट वो होता है जो आपकी परफ्यूम का फर्स्ट इंप्रेशन होता है. पहले 15 से 20 मिनट आपकी परफ्यूम की एक सर्टन खुशबू होती है जो कि बाद में नहीं रहती. ये टॉप नोट है. ये परफ्यूम के स्प्रे से निकलते ही जो परफ्यूम का फर्स्ट इंप्रेशन है ये वो है. उसके बाद वाले पीरियड में जो परफ्यूम का इंप्रेशन है वो उसका मीडियम नोट्स हैं. और जो सबसे एंड तक परफ्यूम की सेंस रहती है वो उसके बेस नोट्स हैं. सो ऑडे परफ्यूम्स में बेस नोट्स और मीडियम नोट्स पे इसीलिए काम किया जाता है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपके पास जो खुशबू आ रही है वो बहुत अच्छी आनी चाहिए. इसलिए ऑडे परफ्यूम्स, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग है, देर तक लास्ट करेगा, तो ऑडे परफ्यूम्स में उन पे काम किया जाता है. वेयर एज ऑडे टॉयलेट्स, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद वैसे ही सबसाइड कर जाएंगे, तो उसके टॉप नोट पे फोकस किया जाता है कि एटलीस्ट उसका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत पावरफुल हो. सो इसलिए लगाते साथ आपको शायद ऑडे परफ्यूम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है ऑडे टॉयलेट, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सबसाइड कर जाता है. सो ये आपने देखा है, जब आपने परफ्यूम ख़रीदने जाना है तो उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपने उसकी बेस पे परफ्यूम नहीं खरीदना. आपने हमेशा परफ्यूम को स्प्रे करके घर ले आना है एंड यू हैव टू लुक एट द बेस नोट्स एंड यू हैव टू लुक एट द मीडियम नोट्स कि 12 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद, 7 घंटे के बाद परफ्यूम कैसे स्मेल कर रहा है. मैं हमेशा आपको टिप दूंगी, मैं हमेशा जब परफ्यूम स्मेल वो करवा के लाती हूँ, स्प्रे करवा के लाती हूँ पेपर के ऊपर, तो मैं उसके ऊपर कोई निशानी लिख लेती हूँ, पेन से लिख लेती हूँ कि ये कौन सा वाला परफ्यूम है, और फिर मैं उन दोनों स्ट्रिप्स को अलग अलग रखती हूँ. और उसके बाद मैं 8 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद उसको सूंघती हूँ कि इसके लॉन्ग लास्टिंग कुछ देर बाद इसके बेस नोट्स कैसे होंगे, हाउ वुड इट एंड अप स्मेलिंग लाइक इतने घंटे के बाद. सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन विल गो अवे इन 15 to 20 मिनट्स. ठीक है, ये चीज़ समझनी ज़रूरी है. सेकेंड चीज़ ये समझनी ज़रूरी है कि आपको कौन सी फैमिली ऑफ फ्रेगनेंसेज अट्रैक्ट करती है. अपने फेवरेट परफ्यूम्स को स्टडी करें, ऑनलाइन जाएं और अपना परफ्यूम टाइप करें जो आपके फेवरेट परफ्यूम्स हैं और उनके नोट्स पढ़ें. ठीक है, आपको अपने परफ्यूम का फर्स्ट इंप्रेशन पसंद है, उसके अंदर क्या नोट्स आ रहे हैं, बेस पसंद है, जो एंड पे परफ्यूम जैसा रह जाता है, इज़ दैट व्हाट अट्रैक्ट्स यू अबाउट द परफ्यूम, व्हाट इज़ इट दैट अट्रैक्ट्स यू मोस्ट अबाउट योर परफ्यूम. उसको समझने की कोशिश करें एंड यू विल सी अ पैटर्न. आप जब अपने परफ्यूम्स, अपने फेवरेट परफ्यूम्स के नोट्स देखोगे, यू विल सी अ पैटर्न कि मुझे एक सर्टन टाइप की फ्रेगनेंसेस पसंद हैं. या आपको पसंद होंगी फ्रूटी फ्रेगनेंसेस जो कि मीठी मीठी फ्रेगनेंसेस होती हैं, या आपको स्वीट फ्रेगनेंसेस अट्रैक्ट करती होंगी, या आपको फ्लोरल फूलों की खुशबुओं वाले परफ्यूम्स अट्रैक्ट करते होंगे, या आपको फ्रेश स्मेलिंग परफ्यूम्स, एक्वेटिक जिस तरह कूल वाटर है उस तरह की फ्रेगनेंसेस अट्रैक्ट करती होंगी,
या आपको सिट्रसी और लेमनी इस तरह की फ्रेगनेंसेस, जैसे लाइट ब्लू हो गया डोल्चे गबाना का, या वाइट टी हो गया एलिज़ाबेथ आर्डन का, या ग्रीन टी हो गया एलिज़ाबेथ आर्डन का, ये जो टी बेस्ड फ्रेश सी फ्रेगनेंसेस हैं, क्या मुझे ये अट्रैक्ट करती हैं? फॉर मी पर्सनली आई एम ऑल अबाउट द मस्क. आई रियली लाइक मस्क इन माई फ्रेगनेंसेस. और मैंने बड़े अरसे बाद ये नोट किया कि मेरी फ्रेगनेंसेस की एक बहुत ही पर्टिकुलर टाइप है. लाइक आई रियली हैव अ टाइप इन फ्रेगनेंसेस. मस्क तो मुझे हर सूरत में चाहिए ही होता है फ्रेगनेंस में, लेकिन मस्क के साथ साथ आई एम रियली इनटू फ्लोरल मस्क. मुझे फ्रूटी सेंस नहीं पसंद, मुझे फ्लोरल सेंस पसंद है. सो आई रियली लाइक scents that have a floral touch to them. And with that, even more specifically, मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसमें स्वीट का तड़का हो, यानी कि ओवर पावरिंग स्वीटनेस ना हो, सिर्फ उसमें स्वीट का तड़का हो, तो क्या ही बात है. मेरे पीछे यहाँ पड़ा है बर्बरी का बर्बरी द बीट. दैट इज़ एग्जैक्टली दैट. इट्स अ फ्लोरल मस्क. उसमें वाटर लिली के नोट्स हैं, उसमें मस्क है, एंड देन इट हैज़ अ हिंट ऑफ बर्गमॉन्ट विच इज़ अ स्वीट नोट. इसी तरीके से आई एम रियली इनटू नार्सिसो रॉड्रिगेज का मस्क नोयर दीज डेज, एंड इट्स अ फ्लोरल मस्क विद अ हिंट ऑफ प्लम, जो कि अगेन अ स्वीट नोट टू इट. सो मैंने ये रियलाइज़ किया है कि आई लाइक फ्लोरल मस्क with a hint of sweet. So मैं जब परफ्यूम्स लेने जाती हूँ तो आई एम रियली लुकिंग एट दोज नोट्स एंड आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि मुझे ये अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा. मर्दों में वुड्जी परफ्यूम्स, लेदर वाली स्मेल्स, स्पाइसी स्मेल्स, ये बहुत कॉमन सेंस की टाइप्स हैं. औरतों में जैसे मैंने कहा फ्रेश, एक्वेटिक, ओरिएंटल, मस्की, फ्लोरल, फ्रूटी. व्हाट इज़ योर टाइप इन सेंस? अपने परफ्यूम्स को, अपने फेवरेट परफ्यूम्स को स्टडी करें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या फैमिली ऑफ फ्रेगनेंसेज है जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है. एंड इन द फ्यूचर इट विल रियली हेल्प यू बाय दी परफ्यूम फॉर यू, द वन दैट यू विल एक्चुअली लाइक एंड एन्जॉय. और ये तो हमेशा ही देखें कि परफ्यूम के बेस नोट्स क्या हैं. यानी परफ्यूम कभी भी जाके फर्स्ट स्निफ पे मत खरीदें एट द काउंटर. ऑलवेज टेक सैम्पल्स, ब्रिंग देम होम, उनको 7-8 घंटे अपने पास रखें and see how they last for 7 to 8 hours and then buy them, and you will almost always end up with a perfume जो आपको दिलो जान से you will really enjoy it. वरना बहुत दफ़ा ऐसा होता है, या मेरे साथ ऐसा होता था जब मुझे परफ्यूम्स की इतनी समझ नहीं थी, कि मैं फर्स्ट स्निफ करके परफ्यूम घर ले आती थी, लेकिन उसके बाद जब मैं लगाती थी तो it used to not impress me as much and I did not really like or enjoy it too much, क्योंकि उसका initial impression अच्छा होता था, but I really didn't like what I ended up with in a little while. मुझे पता है मेरी पसंदीदा fragrances का ज़रूर सवाल आएगा. For me, one of my favorite perfumes, antiperspirants, is Nivea का Dry Comfort. ठीक है, that is my favorite antiperspirant. डिओड्रेंट्स में टार्ट का ये डिओड्रेंट अब मेरे पास ख़त्म होने वाला है. इट्स इन स्टिक फॉर्म एंड इट्स अ वेरी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाला स्टिक डिओड्रेंट. आई रियली लाइक इट, लेकिन ये मुझे रीअप्लाई करना पड़ता है क्वाइट ऑफ्टन. सो देयर इज दिस वन. परफ्यूम्स में लाइक आई सेड आई एम ऑल अबाउट नार्सिसो रॉड्रिगेज की लाइन ऑफ परफ्यूम्स. दिस इज़ देयर फॉर हर परफ्यूम. आई लव इट. their musk noir I love. I'm really into this one as well, which is pure musk. It is a pure musk. Like इसमें सिर्फ 3 notes हैं, and musk is like top note, medium note, base note, and this is like my bedtime scent. It's funny, it's such an expensive scent, and I literally wear it to my bed every single night because I love it that much, and it just makes me feel clean and fresh. And I like, आप इसकी bottle देखें, this is exactly how it smells. It smells clean and fresh and I love it. I love every bit of it. But ये रही जनाब आज की वीडियो. I hope आपको पसंद आई होगी. I hope आपने इसमें से कुछ सीखा होगा. I really don't know. At this point, I don't know what I said in the video and whether it was helpful or not. But जो भी था अब हो गया. So yeah, if you did enjoy it and found it helpful, please do not forget to give this video a big thumbs up. Subscribe if you're not subscribed already, and I will see you guys in my next one. Allah Hafiz.